सावधान। वंदितु सौवसीधे धुवमचलमणो वमं गदिं पते ओचामि समय पाहुड मिनमो सुध केवली वणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिरे। समय सार जी ग्रंथाधिराज पंच परमागमों में से उत्कृष्ट परमागम जो अपने गायक भगवान की चर्चा करता है, अपने सुख का जो कारण है, कारण परमात्मा भी जिसे कहा जाता है, उसकी चर्चा पूरे शास्त्र में, पूरे समय सार में विस्तार से की गई है। बंध अधिकार की अंतिम में 2 कलश के ऊपर अपनी चर्चा चल रही है। 178 नंबर के कलश में आचार्य देव कह रहे हैं इस प्रकार जो बंध आदि की विस्तार से चर्चा करके आए हैं, इस चर्चा के ऊपर निमित्त नैमित्तिक संबंध के ऊपर त्रिकाली आत्मा बंध का कारण है या नहीं है, राग द्वेष भाव का कारण है या नहीं है, ये सारी चर्चा पे विचार करने के उपरांत क्या करता है यह पुरुष कौन है? जो पुरुषार्थ करने को तैयार है, जिसमें पुरुषार्थ करने की सामर्थ्य है, यह पुरुष इच्छुक हुआ है। किसका इच्छुक हुआ है? तो एक साथ उखाड़ फेंकने को तैयार हुआ है। किसको उखाड़ फेंकने को तैयार हुआ है? जो परद्रव्य मूलक है, जिसमें परद्रव्य निमित्त है। मूलक का अर्थ या मूल कारण नहीं लेना, उपादान नहीं लेना, जिसमें परद्रव्य निमित्त मूलक है, निमित्त कारण है। ऐसे बहुभावों को, किसके भाव? अनेक प्रकार के भावों की जो संतति है, उस संतति को मूल से उखाड़ फेंकने को जो इच्छुक हुआ है, वह पुरुष क्या करता है? तो कह रहे उन समस्त परद्रव्य के को बलपूर्वक भिन्न करके, परद्रव्य को भिन्न करना मतलब परद्रव्य के संदर्भ में होने वाले अपने भाव को भिन्न करना। अपने कौन से भाव को भिन्न करना? ज्ञेय भाव को, ज्ञायक भाव को, जानने वाले भाव को नहीं। उसको तो भिन्न कर ही नहीं सकते, क्योंकि जानना तो स्वभाव है। तो परद्रव्य को बलपूर्वक जो भिन्न करने की बात है, वह परद्रव्य के संदर्भ में होने वाले अपने मोह राग आदि भाव को, एकत्व के अध्यवसाय को, अहम को दूर करने की बात कर रहे हो। यह करने के लिए ये क्या करता है? बल यूज करता है। कौन सा बल? ज्ञान का बल, श्रद्धा का बल, अपने वीर्य गुण की पुरुषार्थ का बल। इसलिए पुरुषार्थ ये पर्याय किसकी? अपने वीर्य गुण। क्या करती वो? तो रचना करती। वीर्य गुण का कार्य क्या है? आत्मा के कार्य करने में निमित्त भूत रचना करता है। तो आत्मा का स्वभाव रूप कार्य करने का ये बलपूर्वक कार्य करता है। तो अभी तक वो पुरुषार्थ में, वीर्य गुण के कार्य में वो जो बल था, वह मोह राग द्वेष के लिए यूज कर रहा था। परद्रव्य को अपना बनाने में यूज कर रहा था। परद्रव्य के साथ एकत्व आदि में वो बल को वेस्ट कर रहा था, खर्च कर रहा था, नुकसान कर रहा था अपनी। अब इसे ठान पड़ गया, ये इस प्रकार इसने विचार करके भली भांति निर्णय कर लिया कि मेरा जो बल है, मेरा जो वीर्य है, मेरा जो पुरुषार्थ है, वह परद्रव्य की तरफ जा रहा है, वह घातक है, उसका उन्मूलन करना चाहिए। यही मेरे दुख का कारण है, यही मेरे आकुलता का कारण है, यही मेरे संसार परिभ्रमण का कारण है, यही मेरे कर्म बंधन का कारण है और अन्य कोई नहीं।
तो ये मेरे जो परद्रव्य के संदर्भ वाले जो भाव हो रहे हैं, इनको बलपूर्वक रोक कर, तो रोकने के लिए क्या किया उसने वहां रोकने के लिए अपने ज्ञान और प्रतीति में अपने स्वभाव को भर लिया। और पर्याय ने क्या गजब काम किया, वो पर्याय ने अपने स्वभाव को भर दिया अपनी पर्याय में, परिणति में, परिणमन। क्योंकि परिणाम जीव का स्वभाव है, प्रत्येक द्रव्य का स्वभाव परिणामी है, परिणाम करना। प्रवचन सार जी के शुरुआत की गाथाओं में देख लेना चाहिए। तो परिणाम करने से वो रुकने वाला नहीं था, बस प्रकरण ये था 6 द्रव्य में से 2 द्रव्य विकार रूपी परिणमन कर सकते हैं। उस विकार परिणमन को पुद्गल को तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बड़े जीव को फर्क पड़ता है। जब जब विकारी परिणमन होता है तब तब दुख होता है, तब तब कर्म बंधन होता है, तब तब संसार होता है। तो ऐसे विकारी परिणमन कम होता है जब परद्रव्य तरफ जाता है। परद्रव्य तरफ जाता मतलब ब्रह्म बुद्धि से उसके साथ एकत्व करता है, अपने चतुष्कय को उल्लंघन करने का प्रयास करता है। उल्लंघन होता नहीं है चतुष्कय का, द्रव्य क्षेत्र काल भाव का, बट ये वहां बैठ के ही वो पर्याय ही ऐसा कर बैठते। तो उसे बलपूर्वक करने के लिए, ये बलपूर्वक करना मतलब पूरी पुरुषार्थ की चर्चा है। तो बल कहाँ लगाया, श्रद्धा ज्ञान चारित्र और वीर्य गुण में, उपयोग में, ज्ञान उपयोग में उसने बलपूर्वक उसको रोका और सामान्य का प्रतिभास करने के लिए, सामान्य की प्रतीति करने के लिए पूरा फोर्स लगाए। जैसे वो बलपूर्वक परद्रव्य से रोकता है और अपने तरफ लेके जाता है, इसका सुख चालू हो जाए। काम कठिन लगेगा ये परद्रव्य से रोकने में अज्ञान अवस्था में, जब उसे ज्ञान को समझ में नहीं आता है कि ये परद्रव्य से दुख आदि मिल रहे हैं, संसार भ्रमण हो रहा है, कर्म बंधन हो रहे हैं, ये समझ में नहीं आता तो उसको कठिन लगता है। और सरल किसको लगेगा, जो समझ लेता है नश्वरता को, परद्रव्य के संयोग, परद्रव्य के भाव, परद्रव्य के संदर्भ में होने वाले अपने भाव, ये चारों की नश्वरता, क्षणिकता, ये जब समझ लेता है तो एकदम सरल काम, बस परद्रव्य से हटना है। परद्रव्य तो हटा हुआ ही है, अपना उपयोग वहां से हटाना है। परद्रव्य हटा हुआ ही है, ये कोई कहता नहीं कि तुम मेरे में दिन में से 5 मिनट तुम मेरे ऊपर वेस्ट करो, मेरे को देखते ही रहो, ये कहता नहीं। ये तो मैं वहां उपयोग जोड़ के बैठा हूं कि ये मेरा है, ये कितना अच्छा है, कितना बुरा है, इसे रखना है, इसे नहीं रखना है, इसे किसी को देना नहीं है, आदि 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 आदि। ये मैंने संकल्पना विकल्पना मैंने खड़ी की, तो मुझे ही तोड़नी। वो कोई बलजोरी नहीं करता, मेरा उपयोग को वहां से भिन्न करना है। तो इस जीव ने ये उखाड़ फेंकने की कला ऐसी प्रकट की, कुछ नहीं करना है, उपयोग को मर्यादा मर लाके 144 गाथा की ठीक, और आत्मसन्मुख करना। कौन से, मति और श्रुति ज्ञान। श्रुति ज्ञान के जो नए विकल्प में फंसा हुआ उपयोग है उसे भी आत्मसन्मुख कर देना। आत्मा कैसा है, तो अतिशयता से बहता हुआ, ये चर्चा भी चलेगी। एक बार 521 नंबर पेज के ऊपर श्लोकार्थ की 2-3 लाइन जो देखी थी, देखिए क्या कह रहे। इस प्रकार परद्रव्य और अपने भाव की निमित्त नैमित्तिकता को विचार करके, कैसा विचार किया, भली भांति मतलब जैसा वस्तु स्वरूप है वैसा विचार किया, वैसा निर्णय किया, वैसी परीक्षा की, वैसा भाव भाषण किया, तब तक वो करे। तो इस प्रकार विचार करके परद्रव्य के निमित्त मूलक बहुभाव किसके हो रहे, अनेक भाव जीव के हो रहे। कौन से वाले, विकार वाले, मोह राग द्वेष वाले, एकत्व के अध्यवसाय वाले, उन भावों की संतति को यहां
एक संतति होना कठिन हो गया है, बेचारा डॉक्टरों की चक्रे काटता रहता है, सब टेस्ट ट्यूब बेबी होगी कि ऐसे होगा कि IVF होगा कि फलाना होगा, परेशान हो रहा है। ये बोल रहे ये संतति कितनी खतरनाक चल रही, वो संतति तो तेरे उदय में होगी तो होगी, नहीं होगी तो नहीं होगी, बट ये संतति बिना कहे अनादिकाल से चलती आ रही है, इसकी तो तुझे खबर ही नहीं। और ये संतति इतनी खतरनाक है, एक समय होती है चली जाती है, एक समय होती है चली जाती है, और साथ में बहुत सारा कर्जा देके जाती, अनंत बानुबंदी का बंद करा के चली जाती, 70 कोड़ा कोड़ी का भी बंद करा के संतति चली जाती। इतने खतरनाक भाव हो सकते, 40 कोड़ा कोड़ी, 30 कोड़ा कोड़ी, साथ में तो पुण्य की भी हो जाते 20 कोड़ा कोड़ी तो वो आकुलता जनित होते, वो पुण्य कब मिलेगा इसे आकुलता, और वो भी धोखेबाज होते। और वहाँ पे तीर्थंकर नाम प्रकृति सत्ता में पड़ी हुई, श्री कृष्ण की भी और श्रेणी की भी, कुछ नहीं कर पा रही, पानी के लिए परेशान कर रही। तीर्थंकर प्रकृति जिसके कार्बन शरीर के स्टॉक में पड़ी हुई उसको, ऐसी हालत है। तो ये कोई धोखेबाज है, वो कब उदय में आएगी, जब नहीं चाहिए तब उदय में आएगी, क्या काम क्यों, जब 13वें गुणस्थान में चाहिए नहीं और तब उदय में आ रही, संवत्सर लगा के करेंगे क्या उसको, तो वो तो कोई काम की नहीं है। तो ये कह रहे हैं पर द्रव्य मूलक बहुभाव की संतति को एक के साथ उखाड़ फेंकने का इच्छुक पुरुष यहां अनंत भावों को उखाड़ने की तैयारी रखनी है। हम एक संतति का मोह छोड़ नहीं पा रहे, मोह छोड़ने की बात है, संतति को छोड़ना नहीं। क्या कह रहे हैं यहां, कह रहे बहुभाव की संतति जो है उसको एक ही साथ उखाड़ फेंकने का, एक साथ मतलब एक ही साथ सबके प्रति निर्लिप्त हो जाना, निर्दयता से हो जाना, वो करना ही पड़े। सब ये तो अच्छा नहीं है लौकिक की अपेक्षा से अच्छा नहीं है, लोकोत्तर मार्ग की अपेक्षा से तो ज्ञानियों ने यह सही काम किया है। और ये जो मुनिराज आदि बचे कुचे वो रह जाते कर्म, उनको उखाड़ फेंकने के लिए इसीलिए एकांत में चले जाते, इसीलिए चले जाते, सिर्फ आहार के लिए ग्राम में आते, बस बाकी और कुछ काम नहीं करते। तो वहां उनका विभक्त शय्यासन में यही काम चलता रहे। ऐसा 1 कोटि पूर्व तक क्या करते बैठते हो, 8 साल में दीक्षा ले ली, 1 कोटि पूर्व तक क्या करेंगे, ये उखाड़ने का ही काम करते। जो भी बचे कुचे रह गए बस पुरुषार्थ वही चलता रहता, वही चलता रहता। मेन काम तो यहाँ तो प्रकरण पूरा समय सार में तो मिथ्यात्व की प्रकृति के एकत्व के अध्यवसाय को उखाड़ने की, उन्मूलन करने की बात है। उस संदर्भ में होने वाले मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी के भाव को उखाड़ने की बात। अब ये तो 3 कषाय चौकड़ी के अनुदय वाले हैं, ये बचे हुए भी नहीं रखना चाहते। वो बताए अभी वो दोष भी क्यों रखूं मैं, तो ये एक ही साथ उखाड़ फेंकने का इच्छुक पुरुष, ये इच्छा होनी चाहिए। पुण्य कर्मों को नजदीक करने की इच्छा नहीं होनी चाहिए। पुण्य कर्मों को साहब हमने इतनी देव पूजा उपासना किए, इतनी तीर्थ यात्रा की, इतने रस परित्याग किए, इतने अनशन किए, इतना स्वाध्याय किए, अब तो देवगति हमारा नक्की, हम नहीं जाएंगे तो कौन जाए। तो ये कहते हैं तुमने उस संतति को नजदीक कर, तुम्हें देवगति का विकल्प नहीं कर, ज्यादा से ज्यादा तुम्हें इच्छा खड़ी करनी तो सम्यक दर्शन की करो, सच्चे भावलिंग मुनित्व की करो, शपक श्रेणी छड़ने की करो, केवल ज्ञान होने की करो। हम धर्म उपदेश देंगे, हम ऐसा जीवों का कल्याण करेंगे, तुम 2 द्रव्य में क्यों वो इच्छुक होते हो, ये तो खतरनाक है। वो भाव भी खतरनाक है। तो परिणाम क्या करना, अपने सम्यक दर्शन के विकल्प होते तो चलेंगे, बाद में तो उसको भी उखाड़ना पड़ेगा, क्योंकि समस्त और सम्यक दर्शन भी क्या है, पर्याय, पर्याय पर द्रव्य। हमारे लिए तो अनंत गुणों का समरूप द्रव्य ही द्रव्य है, बाकी हमारी पर्याय भी हमारे लिए पर द्रव्य, क्योंकि नाशवान, उत्पाद व्यय वाली, आकुलता जनित, परमानेंट नहीं। तो एक ही साथ उखाड़ फेंकने का इच्छुक पुरुष, इच्छा करनी तो ये इच्छा करनी,
अभी बाकी की जो इच्छा है करोड़ों धन कमाने की, लड़के की ऐसी शादी करने की, ऐसी पढ़ाई कराने की, ऐसा घर बनाने की, ये भूमिका अनुसार कैसी होगी वो देख लेना। ये भी इच्छा साथ में लिस्ट में है क्या देख लेना। नहीं है तो ये लिस्ट पहले आनी चाहिए, सबसे एक नंबर पे होनी चाहिए। उखाड़ फेंक साहब, अगर ये परद्रव्य के संदर्भ वाले बहु बालों को उखाड़ फेंकने चलेंगे तो फिर हमें इच्छा ही छोड़नी पड़ेगी हमारे घर बनाने की, हमारी कार खरीदने की, हमारे आभूषण खरीदने की, वस्त्र खरीदने की, ये पार्टी करने की, ऐसे करने की, वैसे करने की। तो तोड़ना ही, छोड़ना ही, कभी ना कभी तो तोड़ना ही, और उसके बिना बंद रुकेगा नहीं। साहब हम तो बहुत निचली भूमिका में, कैसे होगा? वो कह रहे भैया शेर जैसा जीव काम कर सकता है तो हम तो कर ही सकते, हम थोड़ी उससे निचली भूमिका में। उसे तो पता ही नहीं जीव क्या, अजीव क्या, बंध क्या, सत्य आश्रव क्या, कुछ भी पता नहीं। तो हम तो कर ही सकते, हमें आशय के कुछ नहीं, बस हमें वो पुरुषार्थ करना पड़ेगा, ये इच्छा करनी पड़ेगी और उन्मूलन करना पड़ेगा। उस समस्त परद्रव्य को, समस्त का अर्थ परमाणु मात्र भी नहीं रहेगा परद्रव्य अपने बीच। इतना फाइन काम करना पड़ेगा, वहां इतनी सी भी भूल नहीं चलेगी। ये जो घर में शुद्धि का भोजन आदि बना दे, ये भी इसी फाइननेस की तैयारी। शुद्धि के भोजन करते वक्त तो उपयोग इतना सूक्ष्म चाहिए कि हम कहीं में किस में क्या मिक्स कर रहे, क्या गड़बड़ कर रहे, कहीं मतलब उसकी मर्यादा तो खराब नहीं कर रहे, उसको अभक्ष्य तो नहीं बना रहे, वो बराबर से काम कर रहे कि नहीं। ये उपयोग जब स्थिर होने लगता है तो यहाँ कार्यकारी होता है, वो भी साइंटिफिक है। वहां पे अगर उपयोग बराबर नहीं चल रहा है, किसी में भी कुछ भी मिक्स कर रहे, कुछ भी कर रहे, कुछ ध्यान नहीं है, विवेक नहीं है, कोई भी पानी में 6 घंटे को पानी को 24 घंटे में मिक्स कर दिया, ये मग्गा यहां से वहां डाल दिया, कुछ भी कर दिया, वहां सूक्ष्म पानी आई है, यहां सूक्ष्म पानी आएगी। ये उसकी ट्रेनिंग है, ये ऐसे ही दिया नहीं उन्होंने क्रिया कोश, ये क्रिया है। वो कह रहे वहां तुम्हारा उपयोग सूक्ष्म होगा तो यहां तुम्हें वो भिन्न करने में, त्याग करने में, उखाड़ने में काम में आएगा। एक भी समस्त परद्रव्य, एक परमाणु घुसना नहीं चाहिए यार। इतना फाइन काम करना पड़ेगा, इतना सूक्ष्म काम करना पड़ेगा, इतना तीक्ष्ण काम करना पड़ेगा, ऊपरी ऊपरी नहीं। और तभी उसको कहा भाव मुक्त कहा है, तभी उसको दृष्टि मुक्त, सॉरी चौथे गुण स्थान वाले को मुक्त हो गया बोलते हैं दृष्टि से। ऐसे नहीं उसको ये सर्टिफिकेट मिला, उसने ऐसा पुरुषार्थ किया, उसने गप्पे लगाना बंद कर दिया और उसका पूरा अभी अंतरंग में ही काम चलता रहता निरंतर। ये कह रहे हैं उस समस्त परद्रव्य को, कौन सा, जो बहुभाव का निमित्त है, उनको बलपूर्वक, उद्यम पूर्वक, पराक्रम पूर्वक, यह पराक्रम करने योग्य है, यह उद्यम करने योग्य है। क्या उद्यम करते, बाहर में क्या चर्चा चलती, सब आप उद्यम क्या करते हैं, कौन सा व्यापार करते हैं, कितना कमा लेते हैं, सब 5 करोड़ का टर्नओवर है, 10% निकल जाता, 50 पेटी कमा लेते। 50 पेटी करने का उद्यम बोलते पुण्य करता है, पुण्य के निमित्त से आ रहा है। अगर तुम्हारे कराने से आ सकता है तो तुम तो चाहते हो 5 करोड़ नहीं 10 करोड़ का टर्नओवर हो जाए, 10% नहीं 20% मार्जिन मिल जाए, तो उतना क्यों नहीं आ रहा है? तुम्हारे करने से थोड़ी होता है, वो तो तुम्हें विकल्प होता है। तुम उसका कर्तापना लेके भ्रम करते हो तो हम क्या करें? उद्यम तो ये करने योग्य है, ये पराक्रम करने योग्य है। ये पराक्रम 6 खंडाधिपति भी कर देवे तो मुक्त हो जावे, या अगर थोड़ी कमजोरी रह जावे तो देव में जावे। और ये पराक्रम न करे तो 6 खंड जीतने के बाद भी 7वीं नरक चला जावे। दीक्षा लेंगे वो चक्रवर्ती तो देवगति या मोक्ष जाएंगे, और नहीं लेंगे तो जाओ 7वीं नरक जाओ। ये पराक्रम तुम्हारा कुछ भी काम का नहीं आए। तो हमारे जो ये पराक्रम, बाहर में हम जिसको पराक्रम कहते हैं, मैं कितना काम करता हूं,
घर का कोई सदस्य काम नहीं करता है, इतने आज सुबह से लेके मैंने ये 50 काम कर दिए, भैया वो पराक्रम अपना पराक्रम नहीं है, करने में बाधा नहीं, भूमिका अनुसार वो करने पड़ेंगे, बट श्रद्धा में रखा जाएगा मेरा पराक्रम तो इतना ही है। क्या पराक्रम है? पर द्रव्य मूलक बहु भाव को उखाड़ के फेंकना उस संतति को, और कुछ भी काम नहीं। इसी के लिए मुझे मनुष्य वो मिला और अन्य किसी के लिए नहीं मिला, और कुछ भी काम करने के लिए नहीं मिला। बंद का त्याग करने के लिए, बंद को रोकने के लिए मिला है, और वो कला कुछ नहीं, वो सब ज्ञान और श्रद्धा में ही चलेगी। ज्ञान की पर्याय और श्रद्धा की पर्याय, जो ज्ञान की पर्याय इसकी चर्चा कर रही है, समझ रही है, उसी को ये निर्णय करके काम करना है। तो ये पर द्रव्य को बलपूर्वक, उद्यम पूर्वक, पराक्रम पूर्वक भिन्न करके, अलग करके, त्याग करके ये क्या करता है? अतिशयता से बहते हुए धारावाही पूर्ण एक संवेदन से युक्त अपने आत्मा को प्राप्त करता है। आत्मा की क्या महिमा गई? अतिशयता से बहते हुए, अतिशयता से बह रहा है। किसी ने प्रयास किया, अतिशयता से बहते हुए मतलब क्या कहना चाह रहे? हाँ, अच्छा है। हाँ, आश्रय, आश्चर्य, ओके ओके। और किसी ने प्रयास कह सकते हैं, उस बहाने अपना भी इंटरेक्शन बढ़ेगा। हाँ, उस पर्याय में भी अपने को ऐसा अनुभव कर लिया, सब किया, मैं भी इसलिए खुशी हो गया है ऐसा। ज्ञान जैसे त्रिकाली ध्रुव का आश्रय लेता है तो उसकी सारी पर्याय निर्मल 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 आती है, उसमें उसको आनंद 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 आता है। ऐसा करते करते वो अपनी संपूर्णता को पर्याय में पूर्णता प्रकट हो जाती है, उसको अतिशयता कहते हैं। बराबर। देखिए, सबका मतलब लगभग कहना है कि ये प्रकट पर्याय वाली की चर्चा है, बट हम अगर इसको अच्छे सूक्ष्मता से वापस पढ़ते हैं तो पहली जो लाइन है अतिशयता से बहता हुआ, ये त्रिकाली के संदर्भ में, और जो पर्याय में प्रकट हुआ है वो और नीचे की लाइन में। हम पढ़ते देखिए क्या कह रहे। ये जो अपना आत्मा कैसा है, तो अतिशयता से बहते हुए धारावाही, पूर्ण, अपूर्ण नहीं। पर्याय तो अपूर्ण थी, एक पर्याय धारावाही से पहले से बहती नहीं आ रही, कैसे? अतिशयता से। तो अतिशयता से बहते हुए धारावाही पूर्ण एक, पर्याय आने के, ये एक की बात करें, पूर्ण एक संवेदन से युक्त, जहां चैतन्य का संवेदन है, सुख का संवेदन है, ऐसे युक्त अपने आत्मा को प्राप्त करता है। तो अपना आत्मा अतिशयता से बहता हुआ पूर्ण एक संवेदन से युक्त है, और ऐसे आत्मा को प्राप्त करता है। तो प्राप्त करना हो गया पर्याय में, और आत्मा पहले से ही अतिशयता से पूर्ण था, ये चर्चा चल रही। तो यहां अतिशयता से बहते हुए मतलब त्रिकाली आत्मा की बात है, और ऐसे त्रिकाली आत्मा को ये पुरुषार्थ पूर्वक प्राप्त करता है, यह स्वयं भी फिर बाद में अतिशयता से युक्त हो जाता है। तो अभी प्रश्न खड़ा होगा कि जो अपना आत्मा है, ये अतिशयता से बहता हुआ
पूर्ण है, एक है और संवेदन से युक्त है। तो यहां अतिशयता का अर्थ क्या करें? तो एक तो अर्थ क्या, आश्चर्य वाला। इसका अतिशयता का अगर डिक्शनरी में अर्थ देखें तो प्रचुरता का, अतिशय क्षेत्र है, प्रचुर क्षेत्र है, आधिक्यता का क्षेत्र है, जहां कुछ ना कुछ अधिकता है। अतिशयता, अधिकता, विशेषता कह सकते हैं। तो ये जो अपना आत्मा है यह अतिशयता से बह रहा है। अतिशयता से मतलब विशेषता से बह रहा है, बहुलता से बह रहा है, जिसमें अधिकता है, विशेषता है, प्रचुरता है। किसकी प्रचुरता है, किसकी अधिकता है, किसकी विशेषता है? तो कह रहे अनंत गुणों की विशेषता है। अभी प्रतीति में नहीं आ रहा है, बट आगम कहता है वस्तु तो ऐसी। अब जैसे तुम उस वस्तु को देखने जाओगे तो उसकी अतिशयता, उसकी प्रचुरता, उसकी विशेषता, उसका आधिक्य, अधिकता तुम्हें ख्याल में आएगी। तो क्या है साहब उसमें ऐसी अतिशयता, ऐसी अधिकता क्या है कि जिसके लिए हम वारी वारी जावे, उसके लिए फिदा हो जावे, उसके ऊपर उसको प्राप्त करने के लिए सब कुछ त्यागने को तैयार हो जावे, उसके लिए 6 खंड में हमें मिट्टी समान लगने लग जावे, उसके लिए सौधर्म आदि इंद्र भी तरसते रहे कि कब हम ये मनुष्यपना प्राप्त करेंगे, कब मुनि बनेंगे और कब इस अतिशय से परिबहते हुए वस्तु को प्राप्त करेंगे पूर्णता से। अभी तो सम्यक दर्शन तो में है ही, बट पूर्णता से, और पूर्णता से, श्रद्धा में तो पूर्णता है। तो उसमें क्या अतिशयता है? तो कहते अनंत गुणों की अतिशय। और एक एक गुण की चर्चा कितना भी समय करे थक नहीं सकते। हमें तो समय की कमी है। मैंने शक्ति प्रमाण 10, 20, 25 गुणों की यह चर्चा रखी है। प्रयास करते ताकि उस बहाने उस हमारे अपने आत्मा की अतिशयता हमें ख्याल में आवे, जो नित्य निगोद में भी बह रही थी। वो अतिशयता ऐसा नहीं कि अभी बहने लग गई सम्यक दर्शन होने के बाद में। वो कह रहे हैं नित्य निगोद में जो जीव पड़े उनमें अभी भी है। हम भी जब नित्य निगोद में थे तब भी थी, इतने परावर्तन किए तब भी ये अतिशयता से बहती हुई पूर्णता, अधिकता कभी भी नाश नहीं हुई, वर्तमान में भी है, हम देखना चाहे तो, और भविष्य में भी रहेगी। और सिद्ध अवस्था में भी ये अतिशयता ऐसी की ऐसी बनी रहती है। सिद्ध अवस्था और मनुष्य अवस्था में, संसार अवस्था में फर्क इतना ही है कि वहां पर्याय में भी वो अतिशयता पूर्णता से है। यहाँ पे अगर सम्यक दर्शन हो गया है तो एक देश है, वो अतिशयता प्रकट हुई है, और सम्यक दर्शन नहीं है तो अतिशयता की खबर ही नहीं। क्या क्या अधिकता है उसमें? तो एक तो चैतन्य की अधिकता है। ऐसा चैतन्य किसी के पास नहीं, 5 अन्य द्रव्यों के पास नहीं। और अपने आत्मा का जैसा चैतन्य है वैसा चैतन्य दूसरे आत्मा में भी है, बट उसका चैतन्य मेरे काम का नहीं, मेरा चैतन्य मेरे लिए काम का है। मेरे चैतन्य में वो आकार बनते रहते हैं, वो जानपना बना रहता है, वो जीवत्व बना रहता है, चैतन्यता बनी रहती है। ऐसा चैतन्यपना मेरा अनादि। अभी जो भी चर्चा चलेगी अतिशयता की, ये गुणों की अपेक्षा से चलेगी। और एक महत्वपूर्ण ध्यान रखने योग्य बात है, गुणों का परिणमन पूर्ण रूप में ही हो रहा है। अभी पर्याय का परिणमन विकार रूप में हो रहा है, अपूर्ण रूप में हो रहा है, आंशिक रूप में हो रहा है। गुणों का ऐसा नहीं, गुणों का परिणमन अनादिकाल से, मतलब जैसे ज्ञान गुण है, ज्ञान गुण का परिणमन कैसा होता होगा? कोई प्रयास कर सकता है? प्रत्येक आत्मा और जानने के साथ में ज्ञान की 8 पर्याय, 3 तो मिथ्या पर्याय और 5 सम्यक है।
5 सम्यक पर्याय में से 4 मिथ्या पर्याय तो छोड़ ही दो, विकार वाली है। 4 जो पर्याय है यह शैक्षणिक वाली, एकदेश वाली, पूर्ण पर्याय नहीं, मतलब मति श्रुत आदि। तो केवल ज्ञान होने के बाद में ये चारों पर्याय चली जाती है, सम्यक ज्ञान होने के बाद में तीनों विकारी पर्याय चली जाती है। तो 7 पर्याय तो कुछ काम के नहीं। 8वीं जो केवल ज्ञान की पर्याय है ये तो प्रकट होती 13वें में, बट ज्ञान गुण में मति ज्ञान रूप परिणमन नहीं हो रहा है, श्रुत ज्ञान रूप परिणमन नहीं हो रहा है, अवधि ज्ञान रूप परिणमन नहीं हो रहा है, मन पर्याय ज्ञान रूप परिणमन नहीं हो रहा है। ज्ञान गुण का अपने गुण की बात करो, पर्याय की बात नहीं करो, उसका परिणमन अनंत ज्ञान रूप हो रहा है अनादिकाल से। हाँ ये बात है कि कोई ऐसा भ्रम न करे कि वर्तमान में हम केवल ज्ञानी, वर्तमान में प्राप्त पर्याय में वह प्रकट नहीं हुई है, क्योंकि निमित्त रूप में केवल ज्ञानावरण आदि कर्मों का उदय तो प्राप्त में नहीं है। बट अभी जो परिणमन चल रहा है वो पूर्ण रूप से चल रहा है। मति अवधि मन पर्याय और अवधि ज्ञान अवधि मति श्रुत अवधि मन पर्याय रूप नहीं चल रहा है अपने ज्ञान गुण का परिणमन। ज्ञान गुण का परिणमन कैसा होता है? सुख गुण का परिणमन कैसा होता है? अपने सुख गुण का बोल रहा हूं मैं, पर्याय का नहीं बोल रहा हूं, द्रव्य का नहीं बोल रहा हूं, मैं गुण की बात कर रहा हूं, एक गुण की बात कर रहा हूं। चारित्र गुण का कैसा होता हो, अस्तित्व गुण का कैसा होता हो, अस्तित्व गुण का कैसा होता हो, अस्तित्व गुण का परिणमन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये जो कहते हैं गुणों का एक साथ परिणमन होता है और पर्याय का क्रमवर्ती होता है, सहभावी और क्रमवर्ती, ये शब्द सुना हो तो सहभावी परिणमन होता है तो कैसा हो, परिणमन होता है कि नहीं होता? कि वो पत्थर के समान जड़ पड़े हुए, बस ऐसे किसी ने कह दिया ये ज्ञान गुण है, श्रद्धा गुण है, सुख गुण है, चारित्र गुण है, अस्तित्व गुण है, वस्तुत्व गुण है, ऐसा नहीं। वो गुण है, गुणों का परिणमन भी होता है, वो परिणमन एक जैसा होता है। इसीलिए प्रत्यभिज्ञान के विषयभूत ये वह बना, ये वही जैसा नित्य निगोद में सुख गुण का परिणमन था वैसा ही आज है। सुख पर्याय का नहीं कह रहा हूं, सुख गुण का कह रहा हूं। जैसे ज्ञान गुण का परिणमन नित्य निगोद में था वैसा ही आज है, वैसा ही सिद्ध में रहे। अनंत गुण है तो सभी गुणों का अपना अपना अलग से परिणमन होगा ना, भले एक साथ होता है और एक जैसा होता है, ध्रुव रूप में होता है, वैसा का वैसा, बट होता तो है। तो मेरी अतिशयता क्या है, इसकी चर्चा चल रही है। अतिशयता से बहता आ रहा है, हमें खबर ही नहीं। हमें ऐसा लगता है अरे ये हाड़ मांस का ये हम शरीर है, ये कहते ऐसा नहीं है, ये तो भिन्न भिन्न ही है, जुदा जुदा ही है। हमने एक माना थोड़ी उससे एक हो गए। वो जो तोता है उसने ऐसा मान लिया कि नलिनी ने मैं जो पकड़ के रखा है तो उससे थोड़ी हम पैक हो, वो भ्रम दूर करे तो मुक्त ही है। तो ये कह रहे हैं कैसा है ये अतिशयता से बहता वहां, क्या अधिकता है उसमें? चैतन्य की अधिकता है, सुख की अधिकता है। अभी वर्तमान में हम दुखी है पर्याय में, क्योंकि भोग पर्याय का ही होता है और पर्याय में दुख क्या है? 2-3 दिन से व्यापार नहीं हो रहा है, 2-4 दिन से घर पे अच्छा नहीं लग रहा है, लड़के को वहां बीमार है, ये ऐसा हो रहा है, वो ऐसा हो रहा है, सेवक नहीं आ रहा है, कुछ भी होगा, कुछ भी दुख होगा। ये कहता है ऐसा नहीं, ये तुम्हारी अतिशयता से जो सुख बह रहा है उस सुख का निर्णय करो। उस सुख का निर्णय करने जाओगे तो पता चला पर्यायी निहाल हो गई, पर्यायी सुखी हो गई उसका निर्णय करते करते। अभी वर्तमान में पर्याय में हमें दुख है, कुछ ना कुछ तो होगा ही सबको। कोई अभी पंचम काल है, इसमें सुखी कौन होगा? दुखमा काल कहते हैं इसको। तो ऐसी दुख अवस्था में ये कह रहे हैं ये अतिशयता से बह रहा है, सुख रूप में बह रहा है, सब कहाँ दिख रहा है? वो कह रहे देखने की दृष्टि करो, आपको से दिखेगा नहीं, मति ज्ञान से भी दिखेगा नहीं, श्रुत ज्ञान से दिख सकता है। मति ज्ञान से तो पहले सुनेगा ही, अतिशयता को पढ़ेगा समझेगा,
और श्रुति ज्ञान में विचार करेगा कि क्या ऐसा अतिशयता से बहता हुआ सुख मेरा है, अपना है, मैं हूं। जब उसे इसकी ठान लग जाएगी तो सुख के लिए जो भिखारी होकर घूम रहा है वो, अरे वो कपड़ा खरीदूंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, वो आभूषण खरीदूंगा तो सुखी हो जाऊंगा, पैसा कमाऊंगा तो सुखी हो जाऊंगा, भोजन करूंगा तो सुखी हो जाऊंगा, 2 मिनट भोजन के लिए लेट होगा तो मैं दुखी हो गया। ऐसा स्वभाव नहीं। अभी भूमिका अनुसार भोजन किया जाएगा, आभूषण खरीदे जाएंगे, पैसे कमाए जाएंगे, बट मान्यता ठीक की जाएगी। ये दोनों साथ में धारा चलेगी। सब कठिन जा रहा है, कठिन कुछ नहीं। ये देखा नहीं कभी अतिशयता वाला जो बहता हुआ पूर्ण एक स्वसंवेदन वाला, ये देख ले वे कमाल हो जा, तो सब दुख हट जाएगा। तो ये दुखी दुख नहीं लगेगा, ये कुछ नहीं लगे। राम को कितना दुख था वनवास जाते, कुछ दुख नहीं उसको, सम्यक दृष्टि सहज हो। जैसा जैसा योग हो रहा है वैसा कर रहे कार्य चल रहे। ये तो जिसे एकत्व का अध्यवसाय है उसे दुख होता है, और जिसे स्वभाव का अध्यवसाय है, निर्णय है, परिणाम है स्वभाव के, तो वो तो सुख रूपी अनुभव करेगा। उसी दुख दुखी में सुख, तो साहब फिर ये सुख जब ख्याल में आ जाएगा तो भी छूट जाएगा, तुरंत नहीं छूटे। 6वें गुणस्थान में तो घर छूटे, वो तो पूरा छूटेगा तुम्हारा 10वें के बाद में राग। 10वें तक कुछ ना कुछ पड़ा रहे। अभी बाहर वाला पूर्ण नहीं भी छूटे, अंदर से छूट जाना चाहिए। और अंदर से छूटने के लिए बोलते जो आत्मा को जानता है। आत्मा कैसा है? अतिशयता से बहने वाला आत्मा की बात कर रहे हो, अपने आत्मा, त्रिकाली आत्मा की बात कर। उस सुख को एक बार देख लो, एक बार शांति से। इसलिए तो अमृतचंद्र कहते 6 माह के लिए, अंतर्मुहूर्त के लिए, मरण आए तो चलेगा, एक बार इसको देखो। अतिशयता, अधिकता, विशेषता, प्रचुरता, ये सुख की प्रचुरता, ये सुख की प्रचुरता देखने नहीं आ रही, इसलिए इतना दुख है। ये दुख छूटने वाला नहीं। अब उन जीवों की वैसी योग्यता है, बट जो थोड़े बहुत है ना, 16 स्वप्न में जो थोड़े जीवों की योग्यता है, तो वहां कहीं थोड़ा धर्म रहेगा। वो जीव अपना काम करके कर लेंगे। फिर कोई 123 में नंबर लगाएगा, कोई किस में लगाएगा, जिसका जिसमें लगना है लग जाएगा। वो तो अपना काम कर ले, जिसे नहीं करना है उसे हम क्या कर सकते। इसे देखे बिना कर्म का आश्रय और बंध रुकेगा ही नहीं, कुछ भी कर लो तो। ये अतिशय क्षेत्र में एक बार के लिए विजिट करनी चाहिए, अंतर्मुहूर्त। वो वाले अतिशय पार्श्वनाथ या कोई भी होंगे, मुझे पता नहीं, मैं तो कभी किसी गया नहीं, बट वो वाले अतिशय क्षेत्र में तो 2 दिन लगेंगे, 4 दिन लगेंगे। सब तैयारी करनी पड़ेगी, भोजन लेना पड़ेगा, सब तैयारी, रिजर्वेशन, ये वो सब, फिर 10, 20, 50 को लेके जाना, तो फिर गाड़ी घोड़ी सब करना पड़ेगा, सब मैनेजमेंट, ये टोल प्ले करना है, ये करना है, सब करना पड़ेगा। यहाँ करे, यहाँ इस अतिशय से बहते हुए को करने के लिए कुछ भी नहीं। रात को 2 बजे उठ जावा, कभी भी। संडे छुट्टी के दिन भी चलेगा। वहां कोई ऐसा नहीं कि सब कोरोना है, अभी स्ट्राइक चल रही है, अभी तीर्थ क्षेत्र भी नहीं जा सकते, अभी सब बंद है। यहाँ ऐसा नहीं, तो कहीं भी बैठो आप, कहीं भी हो सकते। इस अतिशयता के दर्शन, इस सुख के दर्शन, इस चैतन्य के दर्शन। ये सुख भी अनंत अव्याबाद सुख रूप परिणमन कर रहा है। ये गुण, सुख गुण का परिणमन कैसे होता हो, विचार करना। होमवर्क के लिए सब ले लेना अभी आज का होमवर्क थोड़ा ज्यादा रहेगा, उसमें इतने अतिशय सुख गुण का, हमारे सुख गुण का वर्तमान में कैसा परिणमन हो रहा है इस देह देवल में। मेरे नहीं, सबकी, प्रत्येक की बात कर रहा हूं। अनंत अव्याभाद रूप हो रहा है। अभी बीच में कर्म है जिसके निमित्त से वो प्रकट नहीं हो रहा। असिद्धत्व नाम का उदय भाव है
जिसकी वजह से अभी प्रकट नहीं होगा अव्ययभाव सुख, वो तो तभी होगा, बट ऐसा सुख मेरे में स्वभाव में पड़ा हुआ है, ऐसा निर्णय अभी होगा, वो तब नहीं होगा, निर्णय अभी होगा, प्रतीति अभी होगी। तो फिर यहां वहां सब सुख के लिए घूमने की आवश्यकता ही नहीं, 7 पीढ़ी को सुखी करने की विकल्प ही नहीं, खत्म हो गया, सब बोझा खत्म हो गया। अब काय को टेंशन आएगा, काय को बीपी बढ़ेगा, क्या पता सुबह से बहुत ही बीपी बढ़ गई, क्या क्यों जरूरत है बीपी बढ़ने की, क्यों टेंशन लेने की जरूरत है, क्या पता 4 दिन से बहुत ही पसीना आ रहा है, पता नहीं क्या हो गया, थायराइड ही, सब टेंशन बहुत लेते, बीपी डायबिटीज क्यों बढ़ रही जैनी की, अतिशयता के बहते हुए द्रव्य को, पूर्ण को, एक को देख नहीं रहा है, इसलिए बढ़, इसे देखे तो बंद हो जाए। साहब हमारा तो हेरिडिटरी, अरे हेरिडिटरी है भी भ्रम खड़ा किया उन लोगों ने, अब उनको कुछ ना कुछ किसी के ऊपर टोपी डालनी तो डाल दी। अब जिसका हेरिडिटरी नहीं है, पहली बार हुआ, उसका कैसे हो गया, नहीं साहब उसके लिए ऑप्शनल है। अरे क्या चलता रहेगा ये सब, ये सुख हेरिडिटरी है, और सुख भी माता पिता से नहीं, स्वयं से, चैतन्यता भी माता पिता से नहीं, स्वयं से है। जीवत्व, वस्तुत्व, अस्तित्व कितने अतिशयता है, अपना अस्तित्व, अपनी सत्ता किसी का अधीन नहीं है। यहां वाली सत्ता में तो कुछ भी गड़बड़ हो सकती है, यहां वाली सत्ता में 20 साल की सत्ता 1 मिनट में ऊपर से ऑर्डर आ जाएगी, साहब हम टीम भेज रहे, उनको लग रहा है 3 में से इसको फाइनल कर दिया, वो बाजू में हो जाए, तुम्हारे 20 साल की सत्ता 1 मिनट में जा सकती नहीं, साहब हमारे दूसरे प्लान थे, और वो कुछ भी रहो। ये वाला अस्तित्व ये कह रहा है अतिशयता से बह रहा है, अनादिकाल से बह रहा है, अधिकता से बह रहा है, इसमें अस्तित्व में कोई कमी नहीं तुम्हारी। प्रवचन सार जी में अस्तित्व, द्रव्य गुण पर्याय, परिणाम, उत्पाद व ध्रुव, इसी पे पूरा अधिकार डाल दिया, पूरी फोकस, इतना महत्वपूर्ण है सामान्य अधिकार। उस अस्तित्व का ही वाहन नहीं, और हम अस्तित्व किससे बनाना चाह रहे हैं, शरीर से, अपने नेम प्लेट से। साहब यहां हमने उद्घाटन किया था, यह हमारे नेम प्लेट से अस्तित्व खड़ा हो गया। अरे नाम तो तुम 1 महीने के, 15 दिन के, 2 महीने के हुए थे तब दिया गया है, नाम तुम्हारा अस्तित्व थोड़ी। कितनों के नाम आए और मिट्टी में मिल गए, अनंत 24 की भी अभी एक हाथ के अभी याद भी पूरे सीक्वेंस से होंगे नहीं, भूतकाल की एक याद होगी, वर्तमान काल की एक याद है, और भविष्य की एक याद है, बस्ती मुझे नहीं है, मुझे कोई पूछेगा तो गड़बड़ हो जाएगी, मुझे याद कम रहता है। वो अस्तित्व की उसकी महिमा आनी चाहिए, उस अस्तित्व की मेरी सत बनेगी। तो जो हम इससे अस्तित्व अपना बनाना चाहते कि मैं अच्छा व्यापार करूंगा तो मेरा एक समाज में अस्तित्व रहेगा, गांव में अस्तित्व रहेगा, नगर में अस्तित्व रहेगा, देश में अस्तित्व रहेगा। अरे ऐसे अस्तित्व के लिए तू इतने पाप कर रहा है, क्या आवश्यक, भूमिका अनुसार कर, बट इससे मेरा अस्तित्व होगा, ये नहीं करूंगा तो कोई भी मूर्ख आके कहेगा कुछ नहीं करते, तो बैठे हो सादे कर दे, इससे क्या मिले, अभी पैसा कमाने का टाइम, तुम्हारा कुछ अपना खड़ा करना चाहिए। बाप की प्रॉपर्टी पे क्या करते हो, कुछ अपना घर बनाओ, कुछ प्लॉट खरीदो, कुछ धन कमा करो, कुछ तो भी तीर लगाओ, कहीं तो भी अध्यक्ष चेयरमैन, कुछ तो भी अस्तित्व उससे खड़ा करो। अब वो मूर्ख आता है, उसको तो समझ ही नहीं अपना अस्तित्व कैसा बह रहा है, वो मूर्ख आके कहता है, ये भी मूर्ख बन जाता है, ये भी अपना अस्तित्व खड़ा करने के लिए बाहर में कुछ तो भी चालू कर देता है, कोई इलेक्शन लड़ेगा, कोई कलेक्शन करे, कुछ भी करता है। ये अतिशयता से बहता हुआ एक पूर्ण स्वसंवेदन वाला अपना आत्मा, अपना लिखा है उन्होंने, अपना, दूसरे का नहीं, दूसरी की चर्चा नहीं। तो मूर्खों के चक्कर में पड़ो मत, अपना सब ठीक चल रहा है इस पे फोकस करो, ये अतिशयता वाला पकड़ो, ये तो आखिर करते ही रहेंगे।
इसलिए हम वहां से निकले कि चक्कर नहीं, कौन समझा दे, उनको कहाँ समझाया हम, समझाने में हम खत्म हो जाएंगे। अपना समझ लो, जो कल्याण करना चाहते कर लो, नहीं करना चाहते जाओ भाई, फिर क्या करें, जब तुम्हारी योग्यता होगी तब करना। अभी इस अतिशय मात्रा से थोड़ा टाइम तो लग सकता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस पर थोड़ा फोकस करना चाहिए। 10-20 और चर्चा करते हैं इस पर। जय